दानिया शाह और हकीम शहजाद अलमारूफ लोहापाड़ के रास्ते जुदा होने जा रहे हैं। जी हाँ, दानिया शाह और हकीम शहजाद अलमारूफ लोहापाड़ साहब अब एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और मामला शायद डिवोर्स तक चला जाए। मेरे लायक नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह जो सामने आ रही है वो हकीम शहजाद की 5वीं शादी को करार दिया जा रहा है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हकीम आजकल अपनी पब्लिसिटी बाकायदा तौर पर शादियों के जरिए कर रहे हैं। अपने नुस्खे खाता रहता है सारा दिन। हम कोई मजून तैयार करें, एक चम्मच हम खा ही लेते हैं। जब खा लेते हैं तो फिर हमें हमारा रिजल्ट जो है निकलता है। हकीम शहजाद अलमारूफ हकीम लोहापाड़ अपनी माजून टन टन के बारे में अक्सर गुफ्तगू करते हुए नजर आते रहे हैं और ये भी हकीकत है कि हकीम शहजाद की चौथी शादी जब दानिया शाह से हुई तो हकीम शहजाद की माजून टन टन की सेल खासी अच्छी बढ़ी है। खैर, जिस वक्त हकीम शहजाद की दानिया शाह से शादी हुई तो हकीम शहजाद का नाम से हर कोई वाकिफ हुआ, क्योंकि भाई बुनियादी तौर पर दानिया शाह का नाम बहुत ज्यादा वायरल था और कुछ लोगों की राय भी यही है कि हकीम शहजाद ने दानिया शाह के नाम की वजह से उसके साथ शादी की थी। लेकिन यहां पर आगाह करता चलूं कि दानिया शाह का नाम किसने वायरल किया। दानिया शाह के पीछे जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का नाम है। दानिया शाह को एक वक्त था कोई नहीं जानता था। दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ अप्रोच कर ली और डॉक्टर आमिर लियाकत को फंसा लिया। डॉक्टर आमिर लियाकत के नाम की वजह से दानिया शाह को बहुत ज्यादा फेम मिला। चूंकि दानिया शाह ने सिर्फ शादी फेम के लिए की थी तो बहुत जल्द दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत से राह जुदा कर ली। उसके बाद दानिया शाह और हकीम लोहापाड़ के दरमियान राब्ते बढ़े और फिर इन दोनों के बीच शादी हुई। अब दानिया शाह और हकीम लोहापाड़ का एक काका भी है, लेकिन अब यहां पर हकीम शहजाद अलमारूफ हकीम लोहापाड़ ने 5वीं शादी कर ली है और ये शादी बाकायदा तौर पर एक कम उम्र लड़की से की गई है। इस हवाले से भी बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं और हकीम शहजाद को आड़े हाथों लिया जा रहा है और इस हवाले से हकीम शहजाद कई तवीलें भी पेश करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जानू, ये बताओ, ये जो लोग कह रहे हैं कि नामी जमात की तालिबा से शादी कर ली है, इनके लिए क्या जवाब है आपका? मैं लोगों को जवाब देने की अहलदार नहीं हूँ। मैं किसी की पाबंद नहीं है जवाब देने की। मुझे ना जरूरत है मुझे किसी को जवाब देने। शादी में कोई जबरदस्ती हुई है आपके साथ? नहीं, मेरी रजामंदी सी हुई है। हकीम शहजाद अपनी इस नई नवेली दुल्हन के साथ नजर आ रहा है। जैसा कि हकीम शहजाद की जिस वक्त दानिया शाह के साथ शादी हुई थी तो उस वक्त भी हकीम शहजाद खासा दानिया शाह के साथ नजर आता रहा, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद दानिया शाह और हकीम शहजाद एक दूसरे के साथ नजर आना बंद हो गए और उस वक्त यही खबर सामने आई थी कि दानिया शाह अपनी मां के घर रह रही है। दानिया शाह और हकीम शहजाद के दरमियान अक्सर झगड़े सामने आते रहते हैं, जिसकी वजह से दानिया शाह ने फैसला किया है कि वो अब अपनी मां के घर रहेगी। अब हकीम की 5वीं शादी के बाद दानिया शाह काफी ज्यादा गुस्से में है और दानिया शाह का पारा बहुत ज्यादा हाई है। मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। आप ऐसे लोगों को आगे लेके आते हो जो किसी काम के भी नहीं होते। मतलब लाइक वो फेम के लिए किसी हद तक भी मतलब ना अपना घर देखते हैं, ना अपने रिश्ते देखते हैं, ना अपने बच्चे देखते हैं। ये मैं एक रियलिटी बता रही हूँ आपको। दानिया शाह नई सौतन को कबूल नहीं कर रही है। दानिया शाह ने बाकायदा तौर पर हकीम शहजाद अलमारूफ हकीम लोहापाड़ को कह दिया है कि वो या तो अपनी इस नई नवेली दुल्हन को तलाक दे दे या फिर दानिया शाह और हकीम शहजाद अलमारूफ हकीम लोहापाड़ की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी।